हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है सभी के यार। एकदम फर्स्ट क्लास होना भाई। हो कि नहीं हो? मस्त हो एकदम। बस ऐसे ही मस्त रहो यार, हंसते रहो। और जैसा कि आपको पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि भैया हमारी सीरीज बहुत धमाकेदार तरीके से चल रही है और उसमें सबसे बड़ा सपोर्ट आप लोगों का ही है यार। तो ऐसे ही बस कनेक्ट रहो और ऐसे ही आप लोग अपना प्यार फैलाते रहो। लेकिन उसी प्यार के साथ साथ आप लोगों के पास टाइम बहुत कम बचा है, तो स्पीड के साथ अपने को मेहनत करनी है। जितने भी लेक्चर्स हमारे चल रहे हैं वो डेली कंटिन्यू लेने हैं। तो चले फटाफट से अपनी टैब की स्क्रीन के ऊपर वहां देखते हैं कि आज कौन सा लेक्चर स्टार्ट होने वाला है और कौन सा टॉपिक चलने वाला है जिसमें हम धमाकेदार तरीके से कवर करने वाले हैं। हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है सभी के यार। एकदम फर्स्ट क्लास हो, बढ़िया हो, कनेक्ट हो गए हो। बस जल्दी से एक बार कनेक्ट हो जाओ, उसके बाद में अपनी सीरीज़ को फिर से कंटिन्यू करते हैं। और ऑलमोस्ट कनेक्टेड। ठीक है ठीक है, हाँ ओके, डन डन डन। आ गए, सारे आ गए, बहुत बढ़िया यार। कनेक्ट हो जाते हो टाइम से तुम लोग, तो पता है ना, मैं नहीं हो पाता। चलो खैर, कोई दिक्कत नहीं। केमिकल काइनेटिक्स आपको पता ही है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन चल रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोगों ने ट्राई कर लिया था। तो अब नंबर है क्वेश्चन नंबर 16 का। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो देखो 16 अपने पास क्वेश्चन कह रहा है द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पहला ऑर्डर रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। और रेट कांस्टेंट मुझे दे दिया, यानी कि मुझे के का वैल्यू इनडायरेक्टली मुझे बेटा के का वैल्यू दे दिया 60 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, कोई बात नहीं। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू इट्स 1/16 वैल्यू। मतलब ये कह रहा है कि इनिशियल वैल्यू का, सुन लेना ध्यान से क्या कह रहा है, कि इनिशियल वैल्यू का अपने को रिड्यूस करना है। कितना करना नहीं पता, लेकिन रिड्यूस होने के बाद में जो बच गया वो कितना है, 1/16 है। वो कितना है, 1/16। मान लो स्टार्टिंग 1 था या R0 था, जो इच्छा आप मान सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, मान लो सपोज कि हमारे पास में जो इनिशियल कंसंट्रेशन था, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, R0 मान लो। कह रहा है कि भाई साहब जो फाइनल है यानी कि R, वो क्या है, वो अपने पास में बेटा R0 का 1/16 ये रहा। R0 का कितना है, 1/16 था। खुद ने बोला यार, खुद ने बोला, हमने मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। कि आपको दे रखा है, तो क्या पूछ रहा है, हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगेगा। तो भाई सिंपल सा है अब तो क्वेश्चन, आई थिंक कर ही सकते हो। सिंपल है, के का फॉर्मूला लगाओ, के इक्वल में 2.303 अपॉन में टी लॉग यहाँ पे बेस 10। और क्या आएगा भाई, और क्या आएगा बताओ, आगे क्या करना है अपने को। log 10 आ गया अपने पास में। अब बस सेम वही R0 अपॉन में क्या लगाओगे बेटा, R। बस जो जो वैल्यूज़ पता है रख दो। एक काम करो, थोड़ा सा टी को और उसको रीशफल कर लो। तो मैं एक काम करूँ, इसी फॉर्मूले में मैं के को और टी को, मुझे टाइम चाहिए तो मैं के को नीचे ले आता हूँ। मेरा क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा, एक स्टेप बचेगा यार, तो हमको सेव करना है। सो 2.303 अपॉन में के की वैल्यू 60 खुद ने दिया उसने, इनटू में लॉग, ठीक है, R0 तो मैंने R0 ही सपोज किया क्योंकि ये मेरा इनिशियल है और ये वाला मेरा फाइनल है। फाइनल कितना है, R अपॉन में 16 है। अब डिवाइड के नीचे डिवाइड नंबर इंटरचेंज हो जाता है, ऊपर चला जाएगा। तो मैं काम करता हूँ भाई, इसी स्टेप को मैं थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, इनटू में 16 कर देता हूँ। ठीक है, अब आप कहोगे सर R0 से तो R0 मर गया, बचा क्या, log 16। तो साइड में आपको दिखा देता हूँ, log कितना आ रहा है बेटा 16। क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता, log 2⁴ या 4 का स्क्वायर, जो आपको अच्छा लगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, दोनों चीज़ें कर सकते हो। अब आपको पता है 4 आगे आ जाएगा और log 2 की वैल्यू 0.3010। सिंपल है, तो रख दो वैल्यू 2.303 अपॉन में 60 इंटू में 4 इंटू में 0.3010। कर सकते हो क्या सॉल्व इसको, क्या इसको सॉल्व कर सकते हो? आई थिंक उम्मीद है कर लोगे यार, मुझे उम्मीद है। नहीं कर सकते तो ठीक है भाई, 2 मिनट रुको, अभी दिखाते जादू। ये अंकल आए, अरे ये अंकल गलत टाइम पे आते हैं यार। कोई बात नहीं भाई, क्या तो कर लेते हैं भाई, अपना कौन सा घर का चला गया, इनको हटाओ। ठीक है, चलो क्या करना है अपने को, 2.303 इंटू में मल्टीप्लाई कितना हो रहा है 60, ओके। और सॉरी 100 मल्टी नहीं था भाई, मल्टी में तो कुछ और है, 4 है, इंटू में 0.3010। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना है भाई 60। तो आंसर कुछ ऐसा आ रहा है हमारे पास में 0.046। मैं आंसर लिख देता हूँ 0.046। ठीक है, तो इसको अपन हटा दें, अब ये लो हट गया।
जैदू जैदू जैदू। तो ये आ गया अपने पास में सेकंड इनवर्स। टाइम चाहिए था ना, तो भाई ओ सॉरी सेकंड इनवर्स कहाँ से भाई, टाइम की यूनिट तो सेकंड होती है ना, इनवर्स कहाँ से आया, वो तो फिर कांस्टेंट बन जाएगा। तो टाइम मिल गया अपने को, या फिर इसको ऐसा लिख दूँ कि 46 इंटू में 10⁻³ जैसी आपकी इच्छा हो। तो कुछ में से कुछ सोचेंगे कि नहीं सर हम तो पॉइंट लगाएंगे, तो भाई पॉइंट लगा लो, ये लो आप लोग लिख देना -2 सेकेंड, खत्म खित्म खित्म। कुल मिला के आसान क्वेश्चन था, हार्ड नहीं था, आसान था इसलिए। ठीक है, आराम से देखो, 10-5 सेकंड है आपके पास में, आराम से देखो। 10-5 भी नहीं, तो ये 5 ही सेकंड ले लो, 10 भी नहीं, 5 ले लो बहुत है, एक स्क्रीनशॉट लो, काम चलाओ, बहुत है आपको यार पता है। ठीक है, 17 ट्राई करें एक बार, चलो आ जाओ आ जाओ, कर लिया। ईजी है, ईजी है, अरे मैं पहले ही बोल रहा था ईजी है यार, आप मेरे से पहले कमेंट कर देते हो, मेरे को पता है आसान आसान होता है भाई, समझदार प्राणी हो तुम लोग तो। चलो 17, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा है, इतना भी अच्छा नहीं है जितना आप सोच रहे हो। लैंग्वेज ही मारती है फिजिकल केमिस्ट्री में और कोई नहीं मारता, बाकी सब आसान होता है। तो देखो, ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, ठीक है भैया न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था, कहीं बम बम उड़ाया होगा। सो वन ऑफ द प्रोडक्ट कह रहा है कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के अंदर क्या मिला अपने को, एक प्रोडक्ट मिल रहा है जिसका नाम है स्ट्रोंशियम, और मास है उसका 90, कोई दिक्कत नहीं। विद हाफ लाइफ अपने को दे दी 28.1। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले जो जो मुझे गिवन में साइड में लिख देता हूँ, 28.1 ईयर, ये मुझे हाफ लाइफ गिवन है, ठीक है कोई बात नहीं। कह रहा है इफ़ 1 माइक्रोग्राम, मिलीग्राम नहीं माइक्रो, म्यू मीन्स माइक्रोग्राम ऑफ स्ट्रोंशियम वाज एब्जॉर्ब इन द बोन्स ऑफ अ न्यूली बोर्न बेबी इंस्टीड ऑफ कैल्शियम। कह रहा है भाई जहाँ पे मान लो जैसे हिरोशिमा नागासाकी आपको याद होगा, तो वहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ था, बम फूटा था, तो उसके बाद जितनी भी जनरेशन आज तक आ रही हैं, इवन दोस्त आपको पता है कि वहाँ पे यार केमिकल का इतना गंदा इंपैक्ट है कि आज तक वो चीज़ें डैमेज है, आपको पता होगा। सो सैड यार, सैड फीलिंग है। तो कुछ कह रहा है कि भैया ऐसा ही हमने कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था, कुछ बम बम फोड़े थे किसी भी एरिया में, तो वहाँ पर जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं उसके अंदर जाना चाहिए कैल्शियम बोन्स के अंदर, लेकिन पहुँच कौन रहा है, स्ट्रोंशियम, और कितना पहुँच रहा है 1 मिलीग्राम, सॉरी 1 माइक्रोग्राम। ऐसा बोल दूँ कि यार जब बच्चा पैदा हो रहा है तो उसके अंदर इनिशियल कंसंट्रेशन जो है, इनिशियल कंसंट्रेशन वो स्ट्रोंशियम की है, कितनी है 0.1 माइक्रोग्राम, सॉरी अभी 0.1 कहाँ से आया, ये मेरी मिस्टेक है, 1 माइक्रोग्राम है। ये इनिशियल है कि शुरू में बॉडी में कैल्शियम जाना चाहिए था पर पहुंच गया स्ट्रोंशियम, और कितना पहुंच गया 1 माइक्रोग्राम पहुंच गया। इनिशियल है, शुरुआत का गेम है। चलो कह रहा है हाउ मच ऑफ इट विल रिमेन आफ्टर 10 ईयर्स, कहेगा 10 साल बाद बताओ कि उसके अंदर कितना रहेगा, 10 साल बाद कितना रहेगा। मतलब वो आपसे बेटा एक चीज़ बताऊं कि इनिशियल तो तुम्हें दे दिया लेकिन रिमेनिंग कंसंट्रेशन नहीं दी, वो तुमसे पूछ रहा है। जनरली क्वेश्चंस में क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जनरल जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें बेटा आप लोगों को R0 और R गिवन होते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर R गिवन नहीं भी है तो भी उसकी हिंट मिलती है। इस क्वेश्चन में आपसे R ही पूछ रहा है। टाइम, हाँ टाइम दे दिया आपको, हाफ लाइफ भी दे रखी है और नॉर्मल टाइम भी दे दिया 10 साल, एक T1 दे दिया और एक T2 दे दिया 60 साल। मतलब आपसे ये वाली इक्वेशन बेटा एक बार नहीं कह रहा है 2 बार सॉल्व कर, डेढ़ चाना है क्वेश्चन वाला भी, ठीक है। एनसीईआरटी कह रहा है, मतलब एनसीईआरटी वाला कह रहा है भाई एक बार क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेगा, इसी क्वेश्चन को 2 बार कैलकुलेशन में करके दिखाएगा। भाई इस क्वेश्चन में केमिस्ट्री ना है ही नहीं केमिस्ट्री पता कहाँ तक है, जब तक आप फार्मूला लिख रहे हो ना तब तक केमिस्ट्री है, उसके बाद में फिर कैलकुलेशन आपको पता है। चलो मुझे इतना सा बता दो, ये जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स होते हैं या फिर रेडियो एक्टिव डिके जितने भी होते हैं, देखो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन भी एक तरीके का रेडियो एक्टिव डिके ही है, और ये हमेशा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आप लोग ऑलरेडी जानते हो ना। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बेटा टी हाफ का जो फॉर्मूला होता है कितना होता है 0.693/K, यही होता है, ठीक है। क्योंकि देखो अगर मुझे मान लो सपोज मुझे अगर R निकालना भी है तो मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, आप कहोगे सर ये वाला, T = 2.303/T लॉग बेस, यहाँ पे कितना 10, यहाँ पे आ जाएगा R0/R, ये अपने को यूज़ करना पड़ेगा। R0 गिवन है, T गिवन है, टाइम 10 साल दे रखा है ना, R मुझे निकालना है। अब बात आ गई K कैसे निकालें, तो ऊपर T हाफ दिया हुआ है तो इक्वल में कितना है भैया, ये मुझे दे रखा है 28.1 ईयर, यही है ना भाई, सही लिखा है 28.1 ईयर, हाँ ये मुझे गिवन है 28.1, कोई दिक्कत नहीं है, सालों में आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, सालों ईयर्स, ठीक है। चलो तो एक काम करें ऊपर से K निकालें, तो मैं यहाँ से K निकाल लेता हूँ, थोड़ा पिंक कलर से मैं दिखाता हूँ। देखो K = 0.693/28.1, ये कौन आ गया, ये K आ गया, कौन आ गया भाई K मिल गया। इक्वेशन में पुटअप करते हैं, रखें सीधा, तो देखो K की वैल्यू 0.693/28.1 इक्वल में
2.303 अपोन में टाइम की वैल्यू कितनी है 10, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 10 ईयर्स। हम पहले 10 ईयर्स की कैलकुलेशन करेंगे, 10 ईयर्स की, ठीक है। इनटू में लॉग ये बेस 10 है, आर नोट आपको कितना दे रखा है 1, कोई फ़र्क तो पड़ ही नहीं रहा, और ये क्या है आर आपको निकालना है। कैसे निकालें, थोड़ी मोटी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो थोड़ा रीशफल में कर लेता हूँ। तो एक काम करते हैं, पहले मैं लॉग को एक साइड कर देता हूँ, तो कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ दिखा देता हूँ। लॉग 1 अपॉन आर इज़ इक्वल टू 6.93 अपोन में 28.1, ठीक है, और इनटू में 2.303। आई थिंक सो कुछ ऐसा ही बनना चाहिए। अब आप सोचोगे सर ये ऊपर वाला कैसे चेंज हुआ, यहाँ 6.93 कैसे आया भाई, 10 का क्रॉस मल्टी कर लिया ना मैंने, पता है ना, क्रॉस मल्टी कर लिया। तो क्या करें अब, थोड़ा एक काम करते हैं, राइट साइड वाले को सॉल्व करते हैं, उसके बाद ये एंटी फेंटी निकालेंगे जो भी है। करें क्या, राइट साइड वाले को एक बार सॉल्व करें। अगर कोई करके बैठा है तो बता दो भाई, कोई ऑलरेडी करके बैठा तो, नहीं तो हमारे पास हमारा कैलकुलेटर प्रेजेंट है। ये लो, इस अंकल को इस बार यहाँ रखते हैं, ये शायद मेरे फेस के ऊपर आ जाएगा, इधर लगाते हैं, इधर ही लगा देते हैं, ठीक है। डिजिट ही तो है 0.693 डिवाइडेड बाय 28.1, ठीक है, और स्टिल डिवाइडेड बाय कौन है भाई 2.303, सो 2.303, तो ये आ गया 0.010, 0.010 मेरा कुछ ऐसा आ रहा है। फिर देख लेते हैं 6.93, ठीक है, और डिवाइडेड बाय में 28.1 डिवाइडेड बाय में 2.303, सॉरी मतलब एक ज़ीरो का इम्पैक्ट आ गया था, वो गलती से वो लग गया था, 0.1070, ओके हटाओ। सो आंसर इज 0.1070, यही था, ये था ना 1070, हाँ एक ही बात है यार। ये है log 1 अपॉन में r, log आ रहा है, क्या करें, सॉल्व करें, सॉल्व करना तो पड़ेगा, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, पर कैसे करोगे यार, वो थोड़ा सा मुझे समझाओ, कैसे करोगे, कैसे करोगे, सोचो 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 सोचो, सोचना तो पड़ेगा यार, सोचोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा, सोचो, हाँ 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 ला 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 ला, सोचो सोचो सोचो, जो हो जाएगा। अब देखो ऐसे जो अजीब गरीब कैलकुलेशंस होती है ना, स्टिल उनमें आपको एंटी लॉग की वैल्यू देगा, क्या करेगा, एंटी लॉग की वैल्यू देगा। तो मैं यहाँ लिख के दे रहा हूँ आपको कि टेकिंग एंटी लॉग हम लोग एंटी लॉग लेंगे, ठीक है, हम लोग एंटी लॉग लेंगे यहाँ से, और एंटी लॉग क्या आएगा 1 अपॉन में r इज इक्वल टू एंटी लॉग, और बेस 10 है, ये तो जानते ही हो ना, बेस तो 10 ही चल रहा है, तो 10 की पावर में अंकल ये सारे जाएंगे 0.1070, ये सारे के सारे जाएंगे। एंटी लॉग अपने को पता है क्या चलता है, जोल है, एंटी लॉग पता है ना कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब 10⁻⁴ जिसको नहीं लेना, जिसको अजीब सा लग रहा हो कि नहीं यार थोड़ा सा ऑड फील हो रहा है, तो अच्छा सा लिख लो, ये लो एंटी लॉग ब्रैकेट में 0.1070, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, यहाँ पे हमने एंटी लॉग निकाल लिया, ठीक है, और एंटी लॉग निकाल के मुझे बता दो कितना आएगा, कैलकुलेटर ले लो यार, कितना आएगा 1.279, ओके एक बच्चे ने बता दिया, हमने मान लिया, ठीक है। तो आर यहाँ से मेरे पास कितना आएगा भाई, उल्टा कर लो, रीशफल उल्टा करोगे तो 0.782 माइक्रोग्राम। मेरे को पता है कि मेरे से पहले आप लोग करके बैठे हो, अरे बहुत तेज हो, मैं जानता हूँ तुम लोगों को, खतरनाक बच्चे हो तुम लोग, ये लो, ठीक है। तो कुल मिला के हम लोगों ने किया क्या अभी तक, मैं आपको फिर से एक बार समराइज़ कर देता हूँ। हाफ लाइफ गिवन थी, मैंने के निकाला, फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि मुझे क्या चाहिए आर, और मेरे पास आर आ चुका है। ये तो मैंने किसके लिए कैलकुलेशन किया है, फॉर 10 ईयर्स। ऐसे ही सेम आपको कैलकुलेशन करनी है फॉर 60 ईयर, 60 साल के लिए। तो थोड़ा सा यहाँ कर लें, यहाँ लिख देता हूँ मैं फॉर 60 ईयर्स। कैसे करेंगे, सेम तरीका, कोई चेंज तो कर नहीं रहे अपन, फॉर्मूला भी वही है, तो मैं ऐसा लिख दूँ कि टी कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, तो टी तो क्या ही चाहिए। सो 0.693 अपॉन में 28.1, स्टार्टिंग का स्टेप तो सेम ही आने वाला है क्योंकि के का वैल्यू है, इक्वल 2.303 अपॉन में टी कितना इस बार 60 लेना है, इनटू में लॉग वही इनिशियल वैल्यू 1 है, और नीचे क्या लोगे आर, सेम प्रोसेस कंप्लीट वही है। मैं लिख देता हूँ बेटा सेम प्रोसेस लेना है। फिर भी अगर आपकी इच्छा है तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, कुछ ऐसा बनेगा कि log 1/r इज इक्वल टू 0.693 इंटू में 60 अपॉन में
2.303 इंटू में 28 पॉइंट में 1, कुछ नहीं है भाई। देखो मैं कुछ नहीं कर सकता कैलकुलेशन में, मैंने फिर बोला केमिस्ट्री का रोलवेंट खत्म हो गया कहाँ पे, फार्मूले पे। उसके बाद क्या चल रहा है भैया, मैथ चल रही है। तो जो बायो वाले बच्चे में सोच रहे होंगे सर क्या करें। एक चीज़ बताऊँ, ज़रूरी नहीं है कि आपको इतनी लेंथीएस्ट कैलकुलेशन करनी है। अगर टाइम है तो करो, ऑब्वियसली बात है कैलकुलेटर तो होगा नहीं, टाइम है तो ट्राई करो। अगर टाइम नहीं है, आपको फील हो रहा है कि नहीं सर नहीं हो पाएगा, तो क्या करो, इसको या तो यहाँ स्किप कर दो या फिर राउंड फिगर का यूज़ करो। किसका यूज़ करना है, राउंड फिगर का। चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। क्या हो जाती है बेटा, चीज़ें आसान हो जाती है, लिटरली बता रहा हूँ। राउंड फिगर का यूज़ करना है ना, बाकी सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस एज अबव फॉर कैलकुलेशन। ये लो, कैलकुलेशन करने के लिए सेम ऊपर का प्रोसेस है, आप लोग देख लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो वैसे भी नहीं होनी, तुम्हें ही होनी है। चलो मैं थोड़ा स्पेस मैनेज कर लूँ, यहाँ 2 क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है, तो मैं दोनों का स्पेस मैनेज कर लेता हूँ। 18 19, चलो भैया आप क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। 18 नंबर ट्राई करें, 18 नंबर ट्राई करते हैं, 18 नंबर ट्राई करते हैं, 18 नंबर ट्राई करेंगे। चलो आ जाओ, देखो स्टेटमेंट तो पढ़े। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पहले ही हिंट मिल गई, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। शो दैट, प्रूफ करवा रहा है, और आई थिंक ऐसा नोट्स में हमने क्वेश्चन किया, यस किया हुआ है। टाइम रिक्वायर फॉर 99% कंप्लीशन, 99% कंप्लीशन, 99% खत्म हो गया तो बचा कितना, 1%, तो रिमेनिंग 1% है, ये ध्यान रखना। इज ट्वाइस, मतलब ये दुगना है, तो ऐसा बोल दूँ कि भाई साहब T99 ये दुगना है। किसका दुगना है, द टाइम रिक्वायर फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90% ऑफ द रिएक्शन, मतलब 90% वाली रिएक्शन में जितना टाइम लगेगा ना, उसका जस्ट डबल किस में लग रहा है, 99 में लग रहा है। यही तो है, यही तो है। ठीक है, बढ़िया। ये कह रहा है कि भाई साहब T99% जो जस्ट डबल है किसका, 2 इंटू में T90%, मुझे ये प्रूफ करना है। प्रूफ करेंगे, प्रूफ करें, चलो करते हैं। देखो भाई प्रूफिंग के लिए तो बता दिया कि करना क्या है, अब करेंगे कैसे वो समझो। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में गिरता पड़ता है एक ही फॉर्मूला है। इस पूरी क्वेश्चन में हाफ लाइफ की बात नहीं हुई है, इसका मतलब यार मुझे के का फॉर्मूला लगाना है। सो 2.303 अपॉन में टी लॉग हो जाएगा बेटा R0 अपॉन में R, यही है। अच्छा तो ये मेरा 18 नंबर का मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। अब ध्यान से सुनना उसने क्या बोला है कि सबसे पहले तो 99% कंप्लीट हो गया, मतलब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर 99% के लिए बातचीत चल रही है तो क्या चलेगा, ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं फॉर 99% कंप्लीशन, ठीक है। तो क्या बनेगा, आप कहोगे सर इनिशियल मान लो अगर 100 लाए थे अपन, तो रिमेनिंग कितना होगा भाई, 100 में से 99 तो हो गया, बचा कितना, 1%। अरे मतलब एक ही तो बचा, तो एक लिख दो ना मैं इसको, ये लो परसेंटेज हटा सकते हैं, ठीक है, एक बच गया ना अपने पास, ठीक है, तो रखो। देखो सबसे पहले तो मेरे को मिलेगा, टाइम चाहिए मुझे, तो एक काम करता हूँ अलग से रिप्रेजेंट कर लेके 99 कर दूं। सो T99 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में के मुझे गिवन नहीं है तो मैं के ही रखूंगा। ये बन जाएगा log 100 अपॉन में 1, बहुत इजी कैलकुलेशन है। सो इक्वल 2.303 अपॉन में के इनटू में log 100 की वैल्यू 2, अरे 2 होती है, मैं कह रहा हूँ सॉल्व मत करो, छोड़ दो। इक्वेशन नंबर 1, बात समझ में आई। अच्छा अब अपन काम करेंगे फॉर 90% कंप्लीशन, 90% कंप्लीशन, जो 90% कंप्लीट हो उसके लिए काम करेंगे। सो फॉर्मूला अगेन सेम है, तो डायरेक्ट लिख दूं कि T90% इज इक्वल टू कितना, 2.303 अपॉन में के अगेन log 100 अपॉन, अब थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो इनिशियल तो इसके लिए भी बेटा कितना है, 100, हम सबके लिए 100 मानते हैं तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये हमने अज्यूम किया, सो लेट लिख देता हूं मैं, ठीक है। अच्छा अगेन अब क्या करें, अब अपन R निकालेंगे, कितना, 100 में से भैया 90 माइनस करूंगा, कितना बचेगा 10, क्योंकि क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि 90% तो भैया कंप्लीट हो गया, बचा कितना, R का मीन्स होता है रिमेनिंग, एक R0 है इनिशियल, एक R है रिमेनिंग बचा हुआ लास्ट में, तो क्या बनेगा 10, तो आ जाओ रखो 10 कर दें, तो ये कितनी बार 10 टाइम्स, log 10 की वैल्यू 1 है, इक्वल 2.303 अपॉन में के इंटू 1, इक्वेशन नंबर 2। हालांकि आपको यहाँ पे आंसर दिख चुका है, मेरे को पता दिख चुका है, ठीक है। अब मैं क्या लिखूंगा, अब मैं लिख दूंगा बेटा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या दिख रहा है, आप कहोगे सर देखो ये वाला जो स्टेप है, ये जो स्टेप है ना, और यहाँ जो स्टेप है ये तो सेम है,
ये तो सेम है। तो एक काम करूं, इसकी वैल्यू मैं इधर रख दूं, ठीक है। सो टी 99% इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है आप कहोगे सर टी 90% है, और मल्टीप्लाई बाय 2, और मुझे यही तो प्रूफ करना था। ये देखो, मुझे यही तो प्रूफ करना था। कर दिया, बेड़ू कर दिया ना। अरे 18 बहुत आसान था, नोट्स का क्वेश्चन था, इसलिए तो मैं कह रहा था यार नोट्स का ही, ये तो कर लिया होगा। इसी में 19 है, 18 तो हो गया, 19 बनता है बॉस, 19 करेंगे अपन, 19 ही तो जरूरी है। 19 चलो आ जाओ, 19 करें। देख रहा था, मेरे को पता है तुम कमेंट करने वाले थे कि साहब हो गया था हमारा, तो अच्छी बात है, बेटर है यार, अच्छा, गुड, वेरी गुड। 19 पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस टेक्स, ओके, अगेन देखो हिंट दे दिया आपको, फर्स्ट ऑर्डर है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना मिल रहा है भैया, कह रहा टाइम है 40 मिनट, कितना 30% डिकम्पोजिशन हो गया। खुद सोचो, वर्डिंग्स का गेम है, क्योंकि यहाँ पे आर ही सर्च करना और कुछ नहीं करना। डिकम्पोज हुआ है मतलब टूट रहा है, रिड्यूस हो रहा है, खत्म हो रहा है, यूज हो गया। बचा कितना, रिमेनिंग कितना, रिमेनिंग कितना 70% आए, बढ़िया शाबाश। 30 खत्म, बचा 70, सिंपल। क्या निकालोगे, टी हाफ। चलो टी हाफ निकालते हैं। देखो आप कहोगे सर टी हाफ का फॉर्मूला 0.693 अपॉन में के। सर कर तो लेता, पर एक प्रॉब्लम है यार, क्वेश्चन में ना के नहीं दिया, क्वेश्चन में के नहीं दिया, क्या करूं मैं, क्यों टेंशन लेने का। टाइम का फॉर्मूला, सॉरी के का फॉर्मूला, आप कहोगे सर के इक्वल 2.303 अपॉन में टी log r नोट अपॉन में r। निकाल सकते हो ना के, तो आ जाओ। 2.303 अपॉन में टाइम कितना दे रखा है, पढ़ो। कह रहा है भाई साहब 40 मिनट, 40 मिनट लगा लो, 40 मिनट है ना, टाइम सही है, यस 40 मिनट इनटू log आर नोट अपॉन आर नोट कितना, आप कहोगे सर हर बार 100 ही लेते हैं, और आर कितना, इस बार बेटा 70 लेना है। यही सोचना है बस इसमें। क्वेश्चन आपसे हुआ पड़ा था, मुझे पता है, क्वेश्चन लिटरली आसान था, आप लोगों ने कई ने कर भी लिया होगा, कर लिया होगा। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, 70 को डिसाइड करने में आई होगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। सो सॉल्व करें, देखो एक जीरो से एक जीरो मर गया, मर गया, तो इधर लगाते हैं, ये लो खत्म करो उसको। ये देखो 2.303 अपॉन 40 इनटू में, क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता, log 10 माइनस log 7, क्योंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था log a अपॉन b इज इक्वल टू होता log a माइनस log b। जब जब आपको डिवाइड मिलेगा आप माइनस लगाओगे बीच में, अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता तो आप लोग फॉर्मूले में प्लस यूज करते हैं, पता है ना, इसलिए कह रहा हूँ आसान होती है चीजें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप कहोगे सर एक प्रॉब्लम है, बस सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि सर log 10 तो पता है 1 होता है, log 7 याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, याद कर लो। और नहीं याद कर सकते तो देखो मेरे पास तो अल्टरनेट है, आप लोगों के पास नहीं, ध्यान रखना, मैं तो एक ही सेकंड लगाऊंगा। अरे किधर गया यार, मैंने शायद log 10 नहीं है क्या, हिस्ट्री को हटाते हैं, और यार कुछ मैं ढूंढ रहा था, एक सेकंड रुको, ये गलत बात है रे यार, ये जब छोटा हो जाता है ना तो दिक्कत करता है। ये देखो सब आ गया ना, तो log 7 कितना 0.845 आए है, एक सेकंड में आंसर, वहां ऐसे आंसर नहीं मिलेंगे, 0.845, तो मैं ये लिख लेता हूं, ठीक है, तो यहां लिखता हूं 0.845, ठीक है, माइनस कर ले। कई तो सोच रहे होंगे कि सर हमें तो माइनस भी नहीं आता है, तो भाई उसमें मेरा फॉल्ट नहीं है, उसमें मेरा फॉल्ट नहीं है, मैं तो अगेन यूज कर लूंगा। कितना यूज करना भैया, ये लो, अब आड़ा तो आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 माइनस का 0.845 0.155, ठीक है, सो 0.155। अब इसको तो सॉल्व कर सकते हो यार, नहीं करोगे क्या, पहले मैं थोड़ा स्पेस मैनेज कर लूं, क्योंकि मुझे अब लग रहा है स्पेस की नीड है। कुछ ज्यादा नहीं आ गया, थोड़ा ज्यादा हो गया, ये कुछ ज्यादा ही कम हो गया, मच बेटर, ठीक है ठीक है ठीक है, हो जाएगा, अब इतने इतने में तो हो जाएगा। भाई कैलकुलेट कर दो यार, बता दो मुझे, कुछ उम्मीद है तुम लोगों से, चाहे घर पे कैलकुलेटर कुछ भी है भाई, सॉल्व करके तो बता दो यार एक बार। एक महाराज ने बताया कितना 8.92 इंटू 10⁻⁻3, ये कह रहा है सर मिनट इनवर्स। हाँ यूनिट मुझे सही लगा, यूनिट ठीक है क्योंकि मैं के ही निकाल रहा हूं, ठीक है।
एक बार कोई भी बच्चा आंसर क्रॉस वेरीफाई करो, क्रॉस वेरीफाई करके बताओ सही है या गलत है। 8.92 10⁻³ सही है या गलत है, बताओ सही माने या नहीं माने। मुझे नहीं पता, देखो मेरे को तो कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। मैं तो अब टी हाफ निकालने के लिए निकल पड़ा हूँ। 0.693 अपॉन में के की वैल्यू आ गई 8.92 इंटू 10⁻³ अब इसको सॉल्व कर लो, बता दो भाई। तुम ही लोगों से उम्मीद है, थोड़ा तो मेरा भी ख्याल करो, बुढ़ापे में यार कुछ तो करवाओ। अबे मेरे से नहीं, खुद से बेशर्मो, खुद करो। मैं तो सारा कर दूंगा। 77.7 मिनट इनवर्स यही है क्या भाई? अरे अबे कौन सा मिनट इनवर्स यार, कौन सा भूत चढ़ जाता है मेरे को। ये लो खत्म, टी ऑफ चाहिए था, टी ऑफ आ चुका है। अब ऐसे करते हैं। अब भाई देखो मेरा इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। केमिस्ट्री बता देता हूँ कहाँ तक थी। ये यहाँ तक केमिस्ट्री है, फॉर्मूला अप्लाई किया, केमिस्ट्री खत्म, फॉर्मूला अप्लाई किया, केमिस्ट्री खत्म, केमिस्ट्री खत्म। अब बाकी का जो पोर्शन चल रहा है, जो आप देख रहे हो, ये जितनी भी आप राम कथा देख रहे हो, ये बेटा मैथ है। क्या है ये मैथ है। इसमें केमिस्ट्री का मैं लिख देता हूँ नीचे, केमिस्ट्री का कोई फॉल्ट नहीं है, नहीं है। अगर आप कैलकुलेशन गलत करते हो तो इसमें केमिस्ट्री वाले सर की या केमिस्ट्री की कोई दिक्कत नहीं है, मैथ की प्रॉब्लम है। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ये तो देखो भैया प्रैक्टिस चाहिए। देखो फिजिकल केमिस्ट्री में आड़ी टेढ़ी डिजिट आती हैं, ये डिजिट्स आएंगी। हाँ स्टिल अगर कोई अजीबो गरीब लोग की वैल्यू है, एग्जामिनर आपको लिख के देगा। अगर नहीं लिख रहा तो आप लोग में आंसर छोड़ दो, आपको कोई नहीं रोक सकता, उसमें नंबर पूरे मिलेंगे। क्योंकि इतना वो भी जानते हैं कि भाई लॉग की जो टेबल है मानते 12th में आ जाती है, बट स्टिल मैथ्स वाले कर सकते हैं, पर बायो वाले क्या करेंगे, पूछेंगे थोड़ी। पूछना अलाउ होता तो पूछ भी लेते ना। हालांकि तुम में से कई सोच रहे होंगे कि सर पूछना अलाउ हो चाहे नहीं हो, पर हम पूछ लेते हैं, हमको टेंशन नहीं है, हम पूछ लेते हैं। सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते भाई, थोड़ा सा है ना, समझ रहे हो ना भावनाओं को। तो बस वही वाली चीज है, समझो हमारी फीलिंग्स को, हमारी भावनाओं को। चलो मिलते हैं कहाँ, अगले क्वेश्चन में भैया। आओ 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 ठाकुर की हवेली पे भैया 20 नंबर का क्वेश्चन करें। आओ देखो, फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ एजो आइसोप्रोपेन होगा कुछ, टू हेक्सेन एंड नाइट्रोजन एट 543 केल्विन, द फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन। कह रहा भैया रिएक्शन करवाई, डीकम्पोजिशन करवाया, इतने टेम्परेचर पर डेटा मिल गया। हमको डेटा से ही मतलब है। टाइम दे रखा है आपको 3, 0, 360 और 720। यानी कि मैं ऐसा बोल दूँ कि भाई साहब ये तो इनिशियल है, ये तो क्या है, इनिशियल है, शुरू का प्रेशर। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, अभी तक जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे कंसंट्रेशन में चल रहा था। अब अपन करेंगे रेट को किसकी फॉर्म में, प्रेशर की फॉर्म में। दोनों फॉर्मूलेज मैंने लिखवाए हैं ना, प्रेशर में करेंगे। तो ये मैं बोल दूँ भैया इनिशियल प्रेशर है, ठीक है, और ये मेरा टोटल प्रेशर होगा, और ये भी मेरा क्या होगा, टोटल प्रेशर होगा। ये P2 लिख देता हूँ, P1 लिख देता हूँ, अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग। क्या निकलवा रहा है, रेट कांस्टेंट निकलवा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रेट कांस्टेंट निकालेंगे। तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि फॉर्मूला क्या लगाएं। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कहीं ऐसा लिखा हुआ है, लिखा हुआ तो नहीं है, पर जो प्रेशर का जो टर्म होता है वो 0 में, सेकंड में, किसी में नहीं है, फर्स्ट में, हमारे सिलेबस में फर्स्ट का है। तो इतना भी हमें पता लग गया कि प्रेशर वाला जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भैया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हमेशा ध्यान रख लेना, प्रेशर की फॉर्म में हमारे सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर ही पड़ा है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो आओ, हमारे पास यहाँ पे के का फॉर्मूला होता है 2.303 अपॉन में टी, सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। लॉग यहाँ बोलेंगे पी नोट, अपॉन में आ जाएगा 2p0 माइनस का पी, ये है, ठीक है। इसकी जगह आप, ठीक है, पी चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, ये मेरा है इनिशियल प्रेशर, तो IP। ये जो आपको P दिख रहा है ये है टोटल प्रेशर, क्या है, टोटल प्रेशर, ठीक है। रेट कांस्टेंट निकालना, तो भैया देखो 3 डेटा दे रखे हैं, तो मैं एक काम करूँ, सबसे पहले तो मेरा ये इनिशियल है, और इसी के अकॉर्डिंग मैं इसको टोटल बना लूँ। एक पेयर ये हो सकता है, या फिर एक पेयर मेरा हो सकता है ये वाला, इनिशियल और फाइनल, यानी कि टोटल प्रेशर। ये 2 पेयर्स बनेंगे, दोनों से कैलकुलेशन करेंगे, के की वैल्यू आपको पता लग जाएगी। लगभग उम्मीद है सेम आनी चाहिए, बाकी देखते हैं, हो सकता है डिफरेंट हो जाए। एवरेज नहीं पूछा, वरना हम एवरेज भी निकाल देते हैं, एवरेज नहीं बोला है। चलो ठीक है, कैसे करना है वो समझो, पहले तो समझो। तो वैल्यूज़ रखें। टाइम देखो, टाइम को नोटिस करना, पहला पेयर ये है, ये फर्स्ट पेयर है 0 से 360 का, तो मैं ऐसा कर दूँ ET इक्वल 2.303 अपॉन में 360, क्योंकि बाद का टाइम है, ठीक है, 360 सेकेंड हो चुके थे। लॉग इनिशियल प्रेशर कितना आप कहोगे सर 35 है,
ठीक है। अच्छा उसके बाद 2 इंटू 35 माइनस का टोटल कितना 54, टोटल कितना 54 है। आपने कहा सही है भाई, आ जाओ 2.303 अपॉन में 360 इंटू में लॉग, ये हो जाएगा 35 अपॉन में हो जाएगा बेटा 70 माइनस 54। भाई 70 में से 54 तो माइनस करने आते हैं ना, ये तो कर दोगे। 2.303 अपॉन में 360 इंटू ये बन जाएगा लॉग 35 अपॉन में कितना, ये आ गया 6 और 16 16 है। सिंपल कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट नहीं हो रहा। सॉल्व करने के तरीके बता देता हूँ मैं आप लोगों को कैसे करना है। ये हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं आएगी ना। कैसे 2.303 अपॉन में 360 इंटू में ये बनेगा बेटा लॉग, ठीक है। और ये हो जाएगा, देखो सेपरेट कर रहा हूँ दोनों को, तो मैं ऐसा लिख दूँ 35 माइनस का लॉग 16 ऐसा मैं लिख सकता हूँ। आपको स्टेप्स ओपन करके दिखा रहा हूँ, मैं तो सीधी वैल्यू लिखूंगा, आपको स्टेप्स ओपन करके दिखा रहा हूँ कि पेपर में आपको कैसे करना है, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि ये क्वेश्चन लिटरली आसान है। डिजिट हार्ड समझ के ऐसा मत कर देना कि साहब हम तो लॉग में ही छोड़ दिया है, ये गलती मत करना, ईजी क्वेश्चन है। लॉग 35 को ऐसा लिख दूँ 7 इंटू 5 35 होता है ना, और माइनस का ये तो हुआ ही पड़ा है log 2 की पावर 4। भाई ये तो सॉल्व हुआ गया, हो ही गया एक तरीके से। आ जाओ 2.303 अपॉन में 360 और ये बनेगा log, देखो फिर से फॉर्मूला लग रहा है log a इंटू बी, क्या लग रहा है log a इंटू बी, तो क्या लिखूंगा log 7 प्लस log 5, ठीक है, इसको हटाओ और माइनस का 4 इंटू 0.3010, ठीक है। और यहाँ एक मैं बिग ब्रैकेट यूज़ कर लेता हूँ, बात समझ में आ रही है क्यों किया। चलो k इज इक्वल टू, अब देखो 2.303 अपॉन में 360 इंटू क्या बनेगा, log 7 की वैल्यू अभी अभी आई थी 0.845, ठीक है, प्लस log 5 कितना 10 का आधा, अरे वैसे मत कर देना भाई कि 1 का हाफ 0.5, ये गलत है। आई थिंक 4.6 या 4771 ऐसा कुछ होना चाहिए। 0.6 का मुझे एक रफ आइडिया लग रहा है, फिर भी मैं यूज़ कर लेता हूँ। log 5.6 मैंने कहा था ना, 6989, ओके 6989, इसको हटाओ हटाओ इसको, 0.6989 माइनस 4 इंटू 0.3010, ये सब कुछ ब्रैकेट में चल रहा है। अब देखो अब मैं आपको पूरा कैलकुलेट करके एक फाइनल आंसर देता हूँ। भाई किसने किया है क्या, कोई करके बैठा हो, मैं तो काफ़ी अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। मुझे तो डायरेक्ट वैल्यू बता दो, अगर आ जाए तो डायरेक्ट वैल्यू आ सकती है तो बता दो भाई, आ सकती है तो बता दो। 10-5 सेकंड ले लो यार, 5-10 सेकंड में सॉल्व कर दो मेरे को यार, क्यों बुढ़ापे में इतनी मेहनत करवाते हो, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। चलो बताओ आंसर बताओ। आंसर एक आया है तो मैं लिख देता हूँ 2.17 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, ओके मान लिया मान लिया मान लिया भाई क्योंकि वो कैलकुलेटर कर रहा है ना इसीलिए। हाँ मैनुअल मिस्टेक तुम कर सकते हो, ये मुझे भरोसा नहीं है, कोई और क्रॉस चेक करने के लिए बैठा हो, ये मुझे बता दो बस, ठीक। हाँ इतना चल जाएगा 2.20 17 18 ये लमसम में चल जाएगा, कोई इतना दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला के देखो फॉर्मूला तो बेटा ये था, मैं दिखा देता हूँ फॉर्मूला तो भैया यो फॉर्मूला थो, ये डिजाइन बन गई, ड्राइंग बन गई बढ़िया सी, फॉर्मूला तो यही था। अब ख़त्म केमिस्ट्री यहाँ तक, उसके बाद मैथ मेरा फॉल्ट नहीं है, ध्यान रखना। चलो तो ये हमने कैलकुलेशन कर ली फर्स्ट पेयर के लिए, अभी फर्स्ट पेयर की हुई है, अब सेकंड पेयर के लिए कैलकुलेट करना है। चेक तो करें सेम है या डिफरेंट है, ठीक है। सेकंड पेयर अगेन आपको दिख रहा होगा, ये इनिशियल है और ये फाइनल है, यानी कि टोटल। अब मैं ये यूज़ करूँगा, सो K1 K2 लिख दूँ, यहाँ पे K1 आ गया है ना, अब मैं K2 निकालूंगा, K2 फार्मूला वही है 2.303 अपॉन में 360 इंटू में लॉग, ये बनेगा 35 अपॉन में 2 इंटू 35 माइनस, क्या चेंज करना है भैया, इस बार लिखोगे 63, ओके ये लो। तो ये 2.303, ये तो और आसान हो गया यार मेरे हिसाब से, ये आसान हो गया। 35 अपॉन में कितना, देखो 70 में से 63 में सीधा सीधा 7 लिख दूँ, इसको काट लो कितनी बार, 5 बार, बहुत आसान हो गया यार अब तो। सो देखो इधर करता हूँ 2.303 अपॉन में 360 इंटू में log 5 की वैल्यू, अब ये भी निकाली थी आई थिंक यार, मैंने निकाली तो थी,
मैंने, तुमने, किसी ना किसी ने निकाली। 0.6989 है ना, 0.6989। आंसर बताओगे? आंसर, हाँ आंसर बता दो यार। आंसर 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 आंसर। ओ ओ हो, एक एक इसलिए मिस्टेक हम लोगों ने कर दिया। देखो टाइम इस बार हमने गलत यूज़ किया। देखो 360 नहीं, 360 टाइम था ही नहीं। टाइम तो बेटा इस बार 720 चल रहा है, ये हमने मिस्टेक किया है, मैं इसको करेक्ट कर रहा हूँ। 720 है टाइम, 720 है ना। अब कैलकुलेशन करो, अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ। एक का आया है कितना मीन, ओके ओके, 2.24 इंटू 10⁻³ अगेन सेकेंड इनवर्स। तुम लोग कर रहे हो तो मान रहा हूँ यार, ट्रस्ट है नहीं वैसे तुम लोगों के ऊपर, बाकी स्टिल ठीक है, मान लिया। मानने में कौन सा घर का जाता है भैया। 2 ही पेयर थे, किस्मत अच्छी है। ज़्यादा अगर डेटा होता तो प्रॉब्लम हो जाती। क्यों? सपोज अगर एक डेटा और होता, मान लो 960 का, और कोई ना कोई वैल्यू और चिपका था, तो एक पेयर और बनाना पड़ जाता। तो K1 K2 K3, बुध गुरु शुक्र तो क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा? अब कुछ नहीं करना, लास्ट में आना एवरेज निकालोगे। क्या निकालोगे? एवरेज। कैसे? इक्वल में K1 प्लस K2 अपॉन में 2, एवरेज निकाल लो। क्या निकालो? एवरेज। 2.17 इंटू 10⁻³ प्लस 2.24 इंटू 10⁻³ अपॉन में 2। मैथ का दिमाग, 10⁻³ कॉमन लेके काम कर लेना, जल्दी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। और आंसर आ जाएगा 2.20 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। यही आएगा ना। कुछ कुछ मुझे याद रहता है, इतनी बार किया तो थोड़ा बहुत तो याद हो ही जाता है। 2.20 10⁻³ सेकेंड इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। और नियर बाय दिख भी रहा था कि वही है, देखो एडजस्टमेंट इतना मुझे दिख भी रहा है। 0.7 देखो, 1724 का एवरेज लगभग 20 ही आता है, तो 2.20 हो गया, ठीक है। तो ये काम करना था, और यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त, छुट्टा, खत्म। तो एक काम करो, पूरा देखो, मैं और छोटा कर लेता हूँ, ये थोड़ा शॉर्ट कर दिया। आराम से शांति से बैठ के देखो इसको, क्योंकि यहाँ पे कई बच्चों को ना प्रॉब्लम पता है कहाँ होती है। प्रॉब्लम बेटा ये है कि आपको फार्मूला लगाने ही नहीं आता है, फार्मूले के एप्लीकेशंस नहीं आते आपको। सबसे पहले तो आई थिंक आप में से आधे से ज़्यादा बच्चों को शायद ये फार्मूला याद भी नहीं होगा कि P0/2P0 माइनस P होता है। इसको थोड़ा सा याद कर लो, फ़ायदे में रहोगे, क्योंकि एक आध क्वेश्चन भी अगर गैस फेज में आ गया, मतलब प्रेशर वाली फॉर्म में, तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। शांति से आराम से देखो, मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, लिटरली तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ डिजिट्स रखी हैं, ठीक है। और बाकी तो कैलकुलेटर बाबा की मेहरबानी, इसलिए कह रहा हूँ आराम से शांति से देखो। टाइम दे रहा हूँ 10, 5 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड तक अप टू देखो, आराम से देखो। मैं अभी शांत बैठा हूँ एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को परेशान नहीं करूँगा, पर मैं करूँगा देखो देखो देखो, ईजीली यू कैन सी दिस, यू कैन सी दिस क्वेश्चन। आराम से देखो, 30 सेकंड है। क्या किया? K1 K2 निकालो और लास्ट में एवरेज, ठीक है। करो उसको शांति से, शांति से देखो। हाँ बेटा बिल्कुल यही किया, सही है, सही है, हाँ यही। नहीं निकालने पड़ेंगे बेटा। अब जैसे एक का क्वेश्चन अगेन मैंने बता दिया कि बेटा अगर मान लो तीसरा पेयर भी होता, आपको K3 निकालना पड़ता, उसके बाद K1 प्लस K2 प्लस K3 अपॉन 3, अगेन ऑब्वियस ही बात है, एवरेज वो आएगा फिर, ठीक है। तो आपको ये छोटी मोटी चीज़ें ध्यान रखनी है। जितने ज़्यादा K होंगे उतनी ज़्यादा थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस हो जाती हैं, क्योंकि देखो कैलकुलेशन में टाइम लगता है, लिटरली बात है। ये अकेला क्वेश्चन आ जाए 5 से 7 मिनट खा जाएगा आपके, रियलिटी बता रहा हूँ। कितना ही देखो, डिजिट्स इसमें कोई हार्ड नहीं है, ईजी डिजिट थी, ये फैक्ट है। इस क्वेश्चन में डिजिट्स बहुत ईजी थी, बस हमको थोड़ा कैलकुलेट करने में टाइम लगा, तो होता है यार, किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा टाइम लगता है, तो परेशान होने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। ऐसी कोई परेशान होने वाली बात इसमें है नहीं, ठीक है, बस ये ध्यान रखो। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि यहाँ पर बेटा मैंने जो लिखा है ना, ये मैंने P को मार्क करके लिखा था, टोटल प्रेशर, ठीक है। एक बार मैं इधर ऐसे दिखा देता हूँ, देखो ये जो होता है ना, ये पूरा का पूरा, ये इसको पता है क्या बोलते हैं? रिमेनिंग प्रेशर। इसको क्या बोलते हैं? रिमेनिंग प्रेशर, रिमेनिंग प्रेशर, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पर रेट लो लिखना होता ना बेटा, तो मैं ऐसा लिखता, रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, ठीक है, जो भी मेरा रिएक्टेंट है, जो भी मेरा रिएक्टेंट है, ठीक है, और यहाँ पे ये ऐसा, और पावर x। ये जो तुम्हें P दिख रहा है ना भाई, ये जो तुम्हें P दिख रहा है, यही मेरा रिमेनिंग है, ध्यान रख लेना, यही मेरा रिमेनिंग है, ये मेरा रिमेनिंग है। फिर सुन लेना मैं क्या बोल रहा हूँ, रेट लो लिखते टाइम में आप रिमेनिंग वाला लिखोगे,
रेट लो के टाइम पे आप रिमेनिंग वाला लिखोगे, इनिशियल आप यूज़ नहीं करोगे। एक्चुअलिटी में रिएक्टेंट होता है, तो रिएक्टेंट का जो प्रेशर है वो हम फाइनल वाला लेते हैं। और बाकी क्वेश्चन की डिमांड है कि हमें क्या करना होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन की डिमांड है कुछ चेंजमेंट आ रहा है, कुछ चेंजमेंट आ रहा है तो हम रिमेनिंग वाला लेते हैं, अदरवाइज़ यही हमारा फिर टोटल प्रेशर हो जाता है। अगर कुछ और समझ में नहीं आया तो फिर ये हमारा टोटल प्रेशर के हिसाब से काम करता है, ठीक है। हाँ, आप रिमेनिंग याद रखो, रिमेनिंग से क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। टोटल को भी ये मारो गोली, हटाओ इसको, रिमेनिंग याद रखो। रिमेनिंग है तो आपका काम आसान हो जाएगा, आसान। चलो करें, थोड़ा सा मैं इसको हटा दूँ वापस से। चलो ठीक है, इसको मैंने फिर से ठीक, ओके। क्वेश्चन 21 करेंगे अब अपन, और देखते हैं कितने होते हैं। जितने होंगे कर लेंगे, एक ही होगा तो एक करेंगे, ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा कर लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आओ देखो, अगेन मेरी नज़र यहीं पड़ी है, प्रेशर की फॉर्म में करना, मतलब फार्मूला तो यही लगेगा। क्या लगेगा, अब ये भी लिखवा देना, K इज़ इक्वल टू 2.303 अपॉन में T लॉग, क्या लिखेंगे, P नोट अपॉन में 2 P नोट माइनस का P। फार्मूला ये रहेगा। 2 डिजिट्स हैं, 2 डेटा है। ये मेरे पास है इनिशियल, मैं इधर मार्क कर देता हूँ इस बार बेटा, ये है मेरे पास में इनिशियल और ये वाला है मेरे पास में टोटल, यहाँ जिसको आप फाइनल बोल सकते हो, ये टोटल है, ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। द फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर, खुद नहीं बोल दिया, ओके। थर्मल डिकम्पोजिशन, कोई टेंशन नहीं है। गैस फेज है, आपको चेक करने का सेकंड वे भी मिल गया। गैस फेज हमेशा प्रेशर फॉर्म में चलता है, ठीक है। क्या पूछा है, रेट ऑफ द रिएक्शन, ओके। एक तो रेट लॉ पूछ लिया, व्हेन टोटल प्रेशर इज 0.65, भाई मज़ा आ गया। रेट लॉ बनाना पड़ेगा पहले, और वहाँ से रेट निकालनी पड़ेगी कब, जब टोटल प्रेशर आपको कितना यूज़ करना है, 0.65। एक चीज़ बताऊँ, ट्विस्ट है इसके अंदर, ये P है, टोटल प्रेशर बताया ना, ये रहा, ये देखो, ये टोटल प्रेशर ही तो होता है। क्वेश्चन में चेंजमेंट है, प्रीवियस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं पूछा था, इसमें पूछ लिया। अब आओ करते हैं, फिर एंड में समझाऊंगा कि डिफरेंस क्या है ना। चलो, जो जो वैल्यूज़ है सारी रख दो, तो एक ही पेयर बनेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम इसमें है नहीं, सिंगल पेयर है, बहुत बढ़िया है, तो जल्दी हो जाएगा। इक्वल टू 2.303, देखो टाइम कितना, आप कहोगे सर 100 सेकेंड, क्योंकि 0 और 100 का डिफरेंस 100 होता है। लॉग P नोट कितना, आप कहोगे सर 0.5, ये मेरा P नोट है, मैं लिख रहा हूँ, और ये मेरा P है, ठीक है। सो 2 इंटू में 0.5 माइनस का 0.6, ठीक है। अच्छा, इसको मैं 100 से डिवाइड कर दूँ, एक ही बार में कर दूँ, तो 0.02303 लॉग 0.5 अपॉन में, इसको हटाता हूँ, 0.5 है ना, और नीचे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.6 मतलब 0.4, ओके। 0.4 लिख दूँ सीधा सीधा, 0.4 0.4, समझ गए ना। के इक्वल, ओ सॉरी, 0.02303 इंटू लॉग, ठीक है, और ये हो जाएगा 5 माइनस लॉग 4। मैंने एक ही स्टेप में ख़त्म कर दिया, डिवाइड है माइनस हो जाएगा। 0.02303 इंटू में लॉग 5 की वैल्यू 0.699 था, मैंने राउंड फिगर कर दिया, माइनस, थोड़ा स्पेस बनाना पड़ेगा, तो मैं काम करता हूँ, इस पूरे अंकल को मैं उठा के यहाँ ले आता हूँ, ठीक है। देखो चेंज, 2 इंटू 0.3010, भाई मैंने 4 को ना 2 का स्क्वायर करके सॉल्व कर लिया, मुझे 4 की वैल्यू याद नहीं है, इसलिए आप लोगों को बता देता हूँ। देखो log 10, ठीक है, log 1, log 2, log 3, log 4, log 5, log 7 और लास्ट में log 10, इन सब की वैल्यू आपको आनी चाहिए। बीच में 6 छोड़ दो, 8 छोड़ दो, 9 छोड़ दो, डजेंट मैटर, क्योंकि ये एट अ टाइम निकल जाती है। 5 और 7 की नहीं निकलेगी, 5 की निकल जाएगी, 7 की नहीं निकलेगी, तो 7 को याद रख लेना, ठीक है। तो जो जो काम की चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ। इसको सॉल्व करो, सारा काम मेरे से करवाओगे, सॉल्व करो, बता दिया करो यार, मतलब इतना भी तुम वो मत बनो यार, बूढ़े आदमी की थोड़ी देख लिया करो यार, ठीक है। हाँ, किया सॉल्व किसी ने, कोई भी बालक जो सॉल्व कर रहा हो यार, जल्दी कर लिया करो यार, इतनी तो स्पीड होनी चाहिए यार। कितना, 2.23 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, ओके, यही है, ओके ओके ओके। ये क्या निकला, पर मुझसे के तो पूछा ही नहीं था, तो मैं क्या करूँगा, मुझे तो रेट बोला था, तो मैं क्या लिखूँगा, रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ इक्वल लगा देता हूँ, ये लो, रेट इज़ इक्वल टू के पी,
प्रेशर किसका, रिएक्टेंट का, तो ये रहा रिएक्टेंट मेरा SO2Cl2, याद है, क्योंकि रेट लो में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आता है, यहाँ क्या लिखेंगे, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, ध्यान रख लेना। तो ये लो, हो गया, ठीक है। लेकिन मैंने एक चीज़ बोली थी कि बेटा ये जो प्रेशर ऑफ SO2Cl2 ये जो रिएक्टेंट है, ये अपने को रिमेनिंग वाला यूज़ करना है। कौन सा वाला यूज़ करना है बेटा, रिमेनिंग वाला। फिर से बोल रहा हूँ, कौन सा वाला, रिमेनिंग वाला, मतलब ये रिमेनिंग है, रिमेनिंग 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 रिमेनिंग, फिर बोल रहा हूँ रिमेनिंग 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 वाला यूज़ करना है। आ जाओ। सो 2.23 इंटू 10⁻³ इंटू सॉल्व करना पड़ेगा, 2 इंटू ये रहा ना फॉर्मूला 2P0 माइनस P, तो P0 इनिशियल है वो तो फिक्स है 0.5 माइनस P कितना लूँगा इस बार P लेना पड़ेगा, ये रहा जो क्वेश्चन में गिवन है 0.65, उसने खुद ने बोला है। अब यहीं आता है ट्विस्ट जो आपको सीखना है। अगर क्वेश्चन में बेटा ये टोटल प्रेशर इतना सा स्टेटमेंट नहीं गिवन होता ना, नहीं होता, गिवन ही नहीं होता, तो मैं ये यूज़ करता 0.6। क्या यूज़ करता बेटा, 0.6। क्या यूज़ करता, 0.6। लेकिन मुझे क्वेश्चन में बोला कि भाई 0.65 यूज़ कर, तो मैंने कर लिया 0.65, ठीक है। तो आ जाओ 2.303 इंटू 10⁻³ इंटू 1 माइनस 0.65। भाई सॉल्व कर लो यार, मेरे से मत करवाओ सारे काम, थोड़े बहुत खुद भी कर लो यार, थोड़ा तो बनता है बॉस। जल्दी से बता दो, गला बैठने वाला है यार, थोड़ा थोड़ा, हाँ थोड़ा ही बैठेगा, ज़्यादा तो क्या ही बैठ जाएगा, जाने वाला है, इसकी पावर जाने वाली है, मेरे को ऐसा फील हो चुका है, थोड़ा पेन होने लग गया है इसलिए, ठीक है। बता दो। तो एक महापुरुष का आंसर आ गया है 7.805 इंटू 10⁻⁴ कितना, -4 एटमोसफियर पर सेकेंड। अब एटमोसफियर कहाँ से आया, ये देखो ये रहा, रेट का यूनिट कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। अब कंसंट्रेशन की जगह कौन आ गया, प्रेशर, तो यूनिट क्या होगी, प्रेशर अपॉन टाइम, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आया, एटमोसफियर पर सेकेंड, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। आराम से देखो इसको, कोई जल्दी नहीं है, आराम से शांति से इसको देखो, शांति शांति, आराम से देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको शांति से देखो, देखो मस्त मज़े से देखो, मस्त मज़े से देखो। हाँ 21 तक कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं कर रहे यार, 21 तक कर रहे हैं, टेंशन मतलब यहीं तक ही कर रहे हैं 1 तक। 22 से कल कंटिन्यू करेंगे अपन, स्टिल अभी 21 तक ही कर रहे हैं। कर लिया, देख लिया, ठीक, गुड। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, बस ऐसे ही समझते रहो, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाते, 5-6 क्वेश्चन करते हैं, लेकिन कंसेप्चुअल थोड़ा समझ के चलो, है ना, कैसे करना है, क्या लगाना है, कैसे एप्लीकेबल करोगे, बस वो चीज़ अगर आप समझ गए तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, अदरवाइज़ आएगी, मैं खुद बोल रहा हूँ आएगी, नहीं तो अभी नहीं आएगी, वैसे आ सकती है, तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखो। मैं तो कल के लिए स्पेस मैनेज कर रहा हूँ, वहाँ पे काम थोड़ा कम करना पड़ेगा, स्पेस ऑटोमेटिक मैनेज हो जाता है, सारे क्वेश्चन सेट आउट है, सब सेट है। तो बाकी के 8 या 9 क्वेश्चन अपने पेंडिंग हैं, वो 1 या 2 लेक्चर में अपने ख़त्म हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जल्दी से बस ऐसे ही मेहनत करते रहो, लगे रहो, और मिलेंगे फिर अपन किस में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भैया बाय बाय, जय हिंद।